Good morning, everyone. First of all, Happy Republic Day and Happy बसंत पंचमी। सबसे पहले माँ सरस्वती का वंदना मैं करूंगी, तो चलिए इसमें आप भी शामिल होइए। या कुंदेंद तुषारहारिधविला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्मच्युतशङ्कर प्रभृतिवी देवे सदा वन्दिता, क्षमा पातु सरस्वती भगवती, निशेषजाड्यापः निशेषजाड्यापः। Guys, today I am going to tell you about myself. मेरा नाम संगीता सिंह है और I am from लखनऊ। So today I am going to tell you कि किस तरह से मैं अंग्रेजी सीखी और आज मैं बोल रही हूँ। तो गाइज मैं कहना चाहूँगी कि मेरे जो पापा थे, माय फादर वाज अ टीचर, इंग्लिश ग्रामर टीचर। मेरे जो पापा थे इंग्लिश ग्रामर के टीचर थे और उनको ग्रामर का नॉलेज बहुत ही ज़्यादा था और उनका स्कूल भी था। मेरे भाई भी जो हैं वो भी टीचर हैं। तो मेरे पापा जो हैं वो एक्चुअली जो होते हैं ना, थोड़ा से आर्थिक रूप से कमजोर जो पेरेंट्स के बच्चे होते हैं, जो बच्चे होते हैं जिनके पेरेंट्स आर्थिक रूप से थोड़ा कमजोर होते हैं, तो पापा उन लोगों को मतलब हेल्प करने के लिए बहुत ही आगे रहते थे, बहुत ही मदद करते थे। यानी उन बच्चों को ज़्यादा पढ़ाने को प्रेफर करते थे क्योंकि वो उनका मानना था कि मतलब सबको शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से वो उन बच्चों को बहुत ही मदद करते थे। और नाउ डेज माई ब्रदर ऑल्सो हेल्प्स देम। तो एक्चुअली ऐसा है कि मैं ये सब देखी हूँ और होता है ना कि एक तरह से पापा का आता है ना कि सारे बच्चों में मतलब वही हेरिडिटी आ जाती है, मैंने वही खून दौड़ रहा है। तो मेरे को भी बहुत शौक था कि मैं भी पढ़ाऊँ, मैं भी उन बच्चों को इस तरह से मदद करूँ। तो गाइज मैं क्या करती हूँ कि आई एम ऑल्सो अ टीचर, आई डोंट हैव मच टाइम। तो मैं स्कूल में ज्वाइन नहीं की हूँ, मैं ऑनलाइन बच्चों को ग्रामर पढ़ाती हूँ और कुछ दिनों से मैं यूट्यूब पर अपना इंग्लिश स्पोकन का वीडियो शेयर करती हूँ। तो ये बात उस समय का है गाइज कि जब मैं 9th 10th जो भी मैं शादी से पहले की बात है कि उस समय जो है इंग्लिश ग्रामर का जो है बहुत ही ज़्यादा मतलब ये था कि हाँ नहीं ग्रामर आनी चाहिए, लेकिन स्पोकन का जो है इतना मतलब नहीं आनी ही आनी चाहिए, इतना ज़्यादा उस समय मतलब नहीं था। तो हम लोगों ने कभी ऐसा ध्यान ही नहीं दिया कि नहीं स्पोकन भी हम लोग को सीखना चाहिए। ये मेरे पापा बोलते थे कि नहीं तुम लोग बोलो, बोलने की आदत डालो, वर्ड मीनिंग वोकैबुलरी अपना स्ट्रॉन्ग करो, लेकिन हम लोग कभी ध्यान नहीं दिए कि नहीं थोड़ा थोड़ा मैं बोलती थी, थोड़ा थोड़ा मैं समझती थी, चूंकि ग्रामर मेरे को पता था। तो लेकिन जो होता है ना कि फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना वो मेरे को नहीं पता था। तो लेकिन वही जब शादी के बाद मेरे जो बच्चे हुए, खासतौर पर मेरी सबसे पहले बेटी हुई थी, तो जब मैं पीटीएम अटेंड करने जाती थी या एडमिशन के समय क्या हुआ कि मैम लोग इंग्लिश में बात करती थी तो मेरे हस्बैंड समझ जाते थे, वो बोलते थे, लेकिन मैं नहीं बोल पाती थी। मैं थोड़ी थोड़ी मतलब वाज एबल टू अंडरस्टैंड अ लिटिल बिट। मैंने थोड़ा थोड़ा मैं समझती थी, लेकिन कायदे से ना मैं समझती थी और ना बोल पाती थी। तो मुझे बहुत बुरा लगता था कि अरे यार ऐसा क्या है, मेरे को ग्रामर सब आता है बट मैं जो है बोल नहीं पाती हूँ। मैम लोग बोलती हैं और मैं नहीं बोल पाती हूँ। एडमिशन के समय भी बहुत प्रॉब्लम हुई थी।
तो फिर भी ऐसे ही धीरे धीरे चलते रहा। मैं कुछ नहीं कर पाई बिकॉज मतलब बहुत सारे काम रहते थे घर के, ज्वाइंट फैमिली थी मेरी। तो धीरे धीरे जब मेरी बेटी 3rd क्लास में आई और मैं उसको मतलब घर पे पढ़ाती थी मेरे अपनी बेटी को, ग्रामर में सारे ग्रामर जो हैं मेरा ही बताया हुआ है, उनको मैं बहुत अच्छे तरीके से उनको बताती थी। तो एक दिन क्या हुआ कि जब मैं उसको पढ़ा रही थी और वो कुछ बोल रही थी मेरी बेटी इंग्लिश में, और मैं नहीं समझ पा रही थी। मैं थोड़ा थोड़ा मैं समझ रही थी लेकिन कायदे से ना मैं समझ पा रही थी, नहीं बोल पा रही थी। तो उस समय मेरी बेटी ने कहा कि मम्मी तुम इतना जानती हो, इतना अच्छा तुमको ग्रामर है, ग्रामर तुम जानती हो, लेकिन तुम्हारा जो प्रॉब्लम है स्पीकिंग का जो है उसको तुम क्यों नहीं दूर करती हो। तो उसने कहा कि ऐसा करो मम्मी कि नहीं तो तुम ऐसा करो कि कोचिंग ज्वाइन कर लो, क्योंकि इतना आने के बावजूद भी तुम नहीं बोलती हो और तुमको हर समय लगता है कि नहीं वो लोग बोल लेते हैं, तुम मतलब मैं नहीं बोल पाती हूँ, हर समय तुम अपने आप को मतलब ये गिल्टी फील करती हो। तो अपने आप पर मम्मी थोड़ा करो ना, थोड़ा अपने लिए थोड़ा टाइम निकालो। तो वही है मेरा पहला जो है कहा जाता है ना कि पहली शिक्षा मेरी बेटी ने इसके लिए मेरे को प्रेरित की। मतलब पहली शिक्षा जो है मेरी बेटी ने दी कि नहीं तुम जाओ और सीखो। मेरी बेटी ने मेरे को प्रेरित की कि नहीं तुम जाओ और सीखो, कुछ समय जो है अपने लिए मम्मी निकालो। तो फिर मैं रियली में मतलब मुझे लगा कि हाँ वाकई मुझे कुछ करना चाहिए। तो फिर मैं कोचिंग ज्वाइन की और वहां पर मैं काफी मतलब मेहनत की। ग्रामर तो सब आते थे लेकिन वहां पर जब मैं गई तो मेरे को शुरू से ही सीखना पड़ा कि जब जहां पर आप जहां स्पोकन इंग्लिश सीखने जाएंगे आप तो शुरुआत ग्रामर से ही होती है। तो हमने शुरुआत की ग्रामर से, फिर से मेरा ब्रशअप हुआ, सारे ग्रामर को मैं शुरुआत से सीखी। देन जब मेरी बोलने की बारी आती थी तो मेरे पास बहुत हेजिटेशन, मुझे बहुत हेजिटेशन था मेरे पास, मैं बहुत हेजिटेट हो जाती थी एट दैट टाइम। तो लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, ऐसा हुआ कि थोड़ा थोड़ा मैं बोलने लगी। यानी कि एक दिन ऐसा आया कि मैं एकदम जीरो से मतलब कम से कम यहां तक पहुंच गई। ओके, आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू आई एम ए गुड स्पीकर। मतलब गुड स्पीकर तो छोड़ी बात ही दूर है, मैं ये भी नहीं बोल रही हूँ कि मैं बहुत अच्छा बोलती हूँ, लेकिन आई विल ट्राई, मैं कोशिश कर रही हूँ। एक दिन ऐसा आएगा कि मैं भी बहुत फ्लुएंटली बोलूंगी, क्योंकि नथिंग इज इम्पॉसिबल। और जब हमारे बच्चे बोलते हैं इंग्लिश में और बाकी सारे लोग भी इंग्लिश में टॉक करते हैं, तो मेरे ख्याल से हमें भी इंग्लिश सीखना चाहिए भाई, क्योंकि जब तक से हम लोग नहीं समझेंगे तो हम उनका रिप्लाई नहीं दे सकते हैं। कई बार क्या होता है कि बच्चों के जो स्कूल में फंक्शन होते हैं तो उसमें टीचर्स लोग या प्रिंसिपल जो है पूरे टाइम इंग्लिश में ही बात करती हैं, स्पीच देती हैं, तो उस समय प्रॉब्लम्स होते हैं हम लोग को कि मैंने समझने में बहुत दिक्कत होती है, ना हम लोग बोल पाएंगे ना समझ पाएंगे। तो मेरे हिसाब से क्या है कि बहुत जरूरी है, पेरेंट्स को भी इंग्लिश सीखना बहुत जरूरी है, अंग्रेजी बोलना बहुत जरूरी है। क्योंकि जिस बच्चों को आप सिखा रहे हैं, इंग्लिश मीडियम में डाल रहे हैं, तो कई बार क्या होगा कि कुछ ऐसी मतलब ऐसा भी कभी स्थिति आएगा कि आपको भी वहां जाकर कुछ बोलना होगा या बात करनी पड़ेगी। तो कई बार क्या होता है कि बच्चे भी थोड़ा से उस समय ना गिल्टी फील करते, करे यार मेरी मम्मी तो बोलती ही नहीं है। तो कई बार बच्चे भी ना उस समय शर्मिंदगी महसूस करते हैं। तो मेरे ख्याल से नहीं, ये बच्चों को चांस नहीं देनी चाहिए। उन कम से कम अपने लिए तो चलिए, कम से कम बच्चों के लिए भी सीखना चाहिए। एंड फिर आज मैं सबको पढ़ाती हूँ ऑनलाइन, मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हूँ, स्पोकन इंग्लिश सिखाती हूँ और यूट्यूब पर भी वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो ये मैं कहना चाहूंगी कि प्लीज प्लीज आप भी इंग्लिश सीखिए, अंग्रेजी सीखना बहुत जरूरी है। मेरे पास सारे कंटेंट्स हैं जो मैं आपको सिखा सकती हूँ, मेरे पास वो सारे स्टफ है जो मैं आपको बताऊंगी और आप धीरे धीरे बोलने लगेंगे। यानी कि मैं आपको सिखाऊंगी, आप सीखेंगे, मैं आपसे बोलवाऊंगी, आप बोलेंगे, ये मेरा वादा है। एक वादा आप भी करिए कि आप ऑनेस्टी यानी ईमानदारी से सीखेंगे और बोलने की कोशिश करेंगे।
बिकॉज नथिंग इज इम्पॉसिबल। यहाँ पर जो आप चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, यू कैन डू। बस मैं यही कह रही हूं आप लोग से कि इस तरह से मेरा जो है स्पोकन इंग्लिश का जर्नी शुरू हुआ और मैं आज थोड़ा थोड़ा बोलने लगी हूं। तो प्लीज आप भी कर सकते हैं, आप भी बोलिए, आप भी सीखिए और अपने बच्चों से भी बात करिए, या जो ऐसे बच्चे हैं जो अपने फ्रेंड्स से बात करें, अपने दोस्तों से, फ्रेंड से, मम्मी पापा से, एक तरह का अपने पूरा वातावरण जो है अंग्रेजी का कर दीजिए। यानी कि कुछ भी सोच रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं तो ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश में ही बोलने की कोशिश करिए। कुछ भी कर रहे हैं उससे आपका क्या होगा कि वोकैबुलरी स्ट्रांग होंगे। देन आपको टेंसेस की रिवीजन होगा कि हाँ इस टेंस में मैं बोल रही हूँ, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, मैं खाना बना रही हूँ, आई एम मेकिंग फूड, आई एम कुकिंग फूड। इसके बाद मैं ये करूँगी, कल मैं ये खाना बनाई थी, पास्ट की बातें होती है। और मॉडल्स का भी यूज करिए कि नहीं, मतलब मेरे को अभी ये करना है, आई हैव टू डू दिस, और अच्छा यार कल मुझे ये करना पड़ेगा, विल हैव टू डू। तो इस तरह से मैंने ये मॉडल्स कंपल्शन के लिए वीडियो डाला है। तो ये आप देखिए और सीखिए, क्योंकि इस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपका जो पूरा एनवायरनमेंट है अंग्रेजी का हो जाएगा और आपके लिए कोई डिफिकल्ट नहीं होगा अंग्रेजी बोलना। तो इस तरह से आप अंग्रेजी बोलने की प्रैक्टिस करिए, मॉडल्स के साथ, टेंसेस के साथ, और अपने स्ट्रॉन्ग वोकैबुलरी को भी धीरे धीरे ग्रैब करिए, सीखिए। और जो नॉर्मल है, जो डेली रूटीन में जो बोले जाते हैं, सेंटेंसेस जो बोले जाते हैं, उसको आप यूज करिए। धीरे धीरे देखिए आप एक दिन ऐसा आएगा कि अंग्रेजी बोलने लगेंगे। उसके लिए आपको थोड़ा पहल करना पड़ेगा। थैंक यू गाइज, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।